सिंध में इक़्तिदार की मुंतकली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। अवैध शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। MQM ने दोनों ओहदों के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। मुतहदा से स्पीकर के लिए सूफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद शाह मुकाबला करेंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। सिंध असम्बली में कायदे ऐवान के लिए आज कागजात नामजदगी जमा होंगे। MQM की सिंध असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। इजलास में कायदे ऐवान का उम्मीदवार नामजद करने का हतमी फैसला होगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी का खदशा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वज़ीर आला का उम्मीदवार तब्दील कर दिया। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार नामजद। मलिक मोहम्मद अहमद स्पीकर पंजाब असम्बली और ज़हीर अहमद चन्नर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो चुके। स्पीकर ने 224, डिप्टी स्पीकर ने 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद के अहमद बुच्चर ने 96 और मोइन रियाज ने 103 वोट लिए। बजुर्ग खातून पर तशद्दुद करने वाला थाना टेक्सला पुलिस का ASI गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकात मुकम्मल होने पर CPO रावलपिंडी ने एक्शन लिया। अफसरान को क़िबला दुरुस्त करने की हिदायत कर दी। कहा, इख्तियारात से तजावुज़ करने वालों के लिए पुलिस में कोई जगह नहीं। कराची के इलाके बल्दिया खास्ती घोट में फायरिंग, एक शख्स जमहक 44 साला शौकत पीपल्स पार्टी का कारकुन था। मकतूल पर पहले भी हमला हो चुका। उधर सचल में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। मुल्क में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में बादल जमकर बरसेंगे। बर्फबारी से सड़कें बंद और ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 23 फरवरी तक बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। इसराइल जुल्म बर्बरियत से बाज न आया। गजा में इसराइली बमबारी से 24 घंटों में मजीद 92 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खुराक की कमी के बायस गजा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद फाका कशी का शिकार। हमास के हाथों एक और इसराइली फौज का अफसर मारा गया। रहमतों और बरकतों वाली रात शब बारात आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। नफली इबादत और शब्बेदारी का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। मसाजिद को सजाया जाएगा। खुसूसी नवाफिल अदा किए जाएंगे। घरों में ज़िक्र व अस्कार की महाफिल होंगी। और HPL PSL में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की मुसलसल चौथी शिकस्त। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 2 विकेटों से हरा दिया। आज मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। हेडलाइंस आपने जानी। चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर में शुरू होगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। अवैध शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। मुतहदा से स्पीकर के लिए सूफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद शाह मुकाबला करेंगे। चुनाव खुफिया राय शुमारी से होगा। सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर फारूक से। आमिर, बताइएगा इस वक्त माहौल क्या है सिंध असम्बली का? देखिए, इस वक्त MQM के अरकान आना शुरू हो गए और अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान है उनकी
कुछ तादाद भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इस ऐवान में जो 163 अरकान का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें से कल चूंकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता, जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार और जीडीए के जो 3 उम्मीदवार थे उन्होंने हलफ नहीं उठाया था। तो आज इम्कान यह है कि पीटीआई के बाद जमात इस्लामी और जीडीए के वो 3 अरकान भी पहुंचेंगे जो कल यहाँ पर नहीं आए थे। सिंध असेंबली का ऐवान की मजमूई तादाद 168 है, जिसमें से 163 के अफराद के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान का नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने इंतखाबी गोशवारे जमा नहीं कराए। इसके अलावा 1 रुकन का इंतकाल हो चुका है और 3 सीटें मखसूस ऐसी हैं जिसमें से 2 और 1 अक़लियत की नशिस्त है, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया। इस तरह अरकान की मजमूई तादाद 163 है। इसके मुकाबले में अगर हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का देखें तो 2 पार्टियों के दरमियान मुकाबला है। पीपल्स पार्टी ने इस बात की कोशिश की कि एमक्यूएम अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करा ले और उनका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए, लेकिन एमक्यूएम ने ऐलान किया है कि वो इस मुकाबले में ना सिर्फ हिस्सा लेगी बल्कि कल कायदे ऐवान का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भी अपना उम्मीदवार सामने लाएगी। उवैस कादिर शाह स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि नवेद एंथोनी जो पहली मरतबा अक़लियती रुकन को एक नशिस्त का नामजद किया गया उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी की जानिब से उनका कहना यह है कि हम तारीख रकम करने जा रहे हैं और इन दोनों उम्मीदवारों को कामयाब कराएंगे। इसके मुकाबले में अगर एमक्यूएम के उम्मीदवार देखें तो सूफिया सईद एडवोकेट हैं जो स्पीकर की उम्मीदवार हैं, जबकि राशिद शाह एमक्यूएम के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। अभी चूंकि अब घंटियां बजना शुरू हो गई हैं, वक्त जो 11 बजे का वक्त दिया गया था सिंध असेंबली का, उसका वक्त हो चुका है, लेकिन देखना यह है कि कब इजलास शुरू होता है, जिसके बाद पहले स्पीकर के लिए इलेक्शन होगा खुफिया राय शुमारी के जरिए, जिसके बाद स्पीकर अपना हल्फ उठाने के बाद डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग कराएंगे। ठीक है आमिर फारूक, आपसे हम सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक भी जानना चाहेंगे और ये भी बताइएगा अपोजिशन की तरफ से किसी एहतजाज का भी कोई इम्कान है? नहीं, जो अपोजिशन जमातों का जो एहतजाज था वो कल के लिए था, आज के लिए कोई एहतजाज नहीं किया, लेकिन गालिबन इम्कानी तौर पर पुलिस ने जो अतराफ में जो कंटेनर्स लगा के सड़कें ब्लॉक की थी वो आज भी वही सूरत हाल है, वहाँ पर भी कंटेनर उसी तरह मौजूद हैं, पुलिस वाले भी उसी तरह मौजूद हैं। लेकिन जीडीए और जेयूआई की जानिब से जो कल का एहतजाज था उसकी आज कोई कॉल नहीं दी गई है। आज ऐवान की कार्रवाई के हद तक अगर कोई एहतजाज अगर होता है, जो यहाँ पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान, जमात इस्लामी और जीडीए के अरकान यहाँ पहुँचते हैं तो उनके जानिब से ज़रूर इम्कान ये इस बात का है कि वो ऐवान के अंदर एहतजाज करेंगे, लेकिन असेंबली के बाहर एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर फारूक। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान के लिए आज कागजात नामजदगी जमा होंगे। एमक्यूएम की सिंध असेंबली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। इजलास में कायदे ऐवान का उम्मीदवार नामजद करने का हतमी फैसला होगा। सिंध असेंबली में कायदे ऐवान के लिए आज कागजात नामजदगी जमा होंगे। एमक्यूएम की सिंध असेंबली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। इजलास में कायदे ऐवान का उम्मीदवार नामजद करने का हतमी फैसला होगा। एमक्यूएम की सिंध असेंबली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। इजलास में कायदे ऐवान के उम्मीदवार को नामजद करने का हतमी फैसला मुतवक्के है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इंतखाब कल होगा। आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज वजीर आला की उम्मीदवार नामजद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वजीर आला का उम्मीदवार तब्दील कर दिया। मियां असलम इकबाल की जगह राना आफ्ताब वजारत आला के लिए उम्मीदवार नामजद किए गए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन का शेड्यूल ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक इंतखाब कल होगा। शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज वजीर आला की उम्मीदवार नामजद हैं।